यार आपके सामने जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है कि कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, साथ में आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर का योगदान। ठीक, तो इसमें दो चीजें हैं, एक मेन टॉपिक है, एक सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हम लोग मेन लगा रहे हैं, जैसे हमारा पृथ्वी और इसके अन्य सातवीं ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो अन्य के चक्कर लगा रही है? अगर हम इनको और समेटे तो कहेंगे सौर मंडल, सौर सूर्य के साथ लगे हुए उपग्रह, ग्रह, ये सारे क्या हो गए एक प्रकार के सौर मंडल। हालांकि इसमें बहुत सारे और चीजें भी आती हैं, जैसे आप लोगों ने क्षुद्र ग्रह का नाम सुना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो गैस के अवस्था में है, ठीक, बाकी कुछ जो है ठोस की अवस्था में। ये सब मैं चीजें क्यों बता रहा हूं? कारण तो होना चाहिए, टॉपिक को जोड़ने का एक कारण तो होना चाहिए। तो आप लोग भी ये जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हमारा जो जीवन काल है बहुत कम दिनों तक, ठीक, और जीवन काल कम दिनों तक है तो हम उस जीवन काल में करते क्या क्या हैं? हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को खोजा भी है। वो बहुत सारी चीजें कौन सी हो सकती हैं? गणित का आविष्कार हो गया, नक्षत्र विज्ञान का हो गया, एस्ट्रोनॉमी जिसे बोला जाता है, ठीक, नक्षत्र विज्ञान का हो गया, और विज्ञान का हो गया। बहुत सारे आपने ऐसे नियम पढ़ रखे होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रखा होगा, है ना, ये सब चीजें, आइंस्टीन का नाम सुन रखा होगा। इन्होंने बहुत सारी चीजें खोजी। हालांकि ये कहा जाता है कि इंसान के दिमाग की जो क्षमता है वो असीमित है, सही भी है, असीमित है, किंतु मनुष्यों के काम को आसान करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? सारे मनुष्यों का दिमाग एक जैसा तो है नहीं, सबका अलग अलग है, तो उनके काम को आसान करने के लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप साधारण विज्ञान के रूप में देखें तो उत्तोलक होते हैं। वो उत्तोलक क्या करते हैं? हमारे कार्य को आसान बनाते हैं। ऐसे और सारी भी मशीनें हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। अगर अब इस भूतकाल की चीजों को, इस पिछले अध्ययन को हम वर्तमान में जोड़ें तो आज एक ऐसी चीज है जो हमारे काम को आसान बना रही है। वो कौन सी चीज है? कंप्यूटर। कैसे आसान बना रही है, क्यों बना रही है, इसका क्या लाभ है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के भीतर देखने वाले हैं। लाभ क्या है, ये चीज है क्या? अगर हम दो लाइन ऐसे कहें कि पानी के बिना जीवन नहीं है, सही है, और साथ में ये भी कह दें कि आज कंप्यूटर के बिना भी जीवन नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई बढ़ चढ़ की बात नहीं होगी। आज हम कोई भी चीज, किसी भी समस्या का समाधान जो करते हैं आज, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म या दीर्घ रूप से कंप्यूटर सम्मिलित होता है। कैसे? अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, सन 2019 का, तो महामारी आई और उस महामारी में वैक्सीन का आविष्कार हुआ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट लगे, सीरम इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे लोग लगे। इससे भी पहले बीमारियां आती थी, लेकिन उनके उपचार के लिए जो वैक्सीन का निर्माण होता था उसमें लगने वाला समय ज्यादा था। आज 2019 में आई बीमारी और उसका उपचार भी लगभग 3 से 4 साल में आ गया। ठीक, तो ये सारी चीजें संभव किसके द्वारा हो पाई? कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि इसने R&D, रिसर्च का और विकास का, माने रिसर्च का, डेवलपमेंट का, अनुसंधान का, विकास की क्रिया को तेज कर दिया। ये था उच्चतम स्तर, बड़ी चीज में इसने यूज किया। एक बच्चों के जीवन में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? आप ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला, आप कंप्यूटर का उपयोग करके आप जो छोटी छोटी चीजें सीखते हो जो आपको किताबों में नहीं मिल पाती हैं, या किताबों में है आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, वीडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में जानकारी चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और क्या चीज इसने आसान कर दी? आज हम लोग देखते हैं कि किसी भी समस्या, जैसे चाहे बाढ़ प्रबंधन समझते होंगे, बाढ़ आ जाती है और उसमें कैसे बचाव कार्य किए जाएं, कैसे निगरानी किया जाए कि यहाँ पे लोगों का नुकसान ना हो। इसके लिए भी ऐसे कुछ कंप्यूटर बनाए गए जो रहते तो धरती पे हैं लेकिन आकाश से हमारे ऊपर नजर रखते हैं, सैटेलाइट्स, है ना, सैटेलाइट्स, जिससे हम मौसम का अनुमान और होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। उसने भी काफी हद तक आपके जीवन को, हमारे जीवन को आसान कर दिया। तो ये सब चीजें हो किसके द्वारा पा रही हैं? एक कंप्यूटर के माध्यम से। हालांकि हम एक स्टूडेंट के लेवल पे इन चीजों को नहीं जान सकते हैं, लेकिन अध्ययन करते करते जब वैज्ञानिक के रूप में इस चीज को पढ़ते हैं तो ये हमारी और अच्छे से सहायता करती है। आज हम लोग ये देखते हैं कि इंजन वगैरह, इंजन जानते होंगे, इंजन
हमारे चारों ओर है, वो चाहे मोटर में यूज हो रहा हो, मोटर माने कोई एसी डीसी मोटर हो, या फिर वो गाड़ियों में उपयोग हो रहा है, उनके निर्माण से संबंधित कार्य भी किससे हो रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके माध्यम से हम उनका निर्माण जल्दी से कर सकते हैं। यहीं पे एक लाइन आती है असेंबली, असेंबली नाम सुना होगा, असेंबली, असेंबली लाइन या असेंबली प्रोडक्शन। असेंबली लाइन असेंबली प्रोडक्शन का मतलब यह हुआ कि हम एक साथ कई सारे मशीनों का निर्माण कर सकते हैं, उसमें रोबोट्स का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है रोबोट या रोबोटिक्स। जब हम किसी वस्तुओं का निर्माण किससे कर रहे हैं? रोबोट के माध्यम से, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि सर ये भी एक कंप्यूटर शिक्षा का ही योगदान है। यहाँ पे कंप्यूटर की ब्रांच कुछ इस प्रकार से है कि हम ऐसा अगर खोजने जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे उपयोग हो रहा है, तो कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है। तो इसे हम उल्टे रूप में कह सकते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग ना होता। विद्यार्थी जीवन से लेकर के वैज्ञानिक जीवन तक सब में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। एक कला प्रेमी के लिए, जो कला पढ़ता है, उसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग। आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों पे उकेरे गए डिजाइन देखते हो, है ना? कपड़ों पे उकेरे गए डिजाइन, विभिन्न प्रकार की टी शर्ट शर्ट्स देखते हो जिनकी डिजाइनिंग उन सॉफ्टवेयर से की जाती है। आजकल डिजिटल आर्ट आ चुका है। डिजिटल आर्ट क्या है कि हम डिजिटल तरीके से आर्ट या कला को बना सकते हैं। उसमें क्या है, एक ओपन चैट या चैट जीपीटी नाम की भी कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शब्द याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसा दिमाग है कि अगर हम उसको यह बताएं कि इस व्यक्ति का चित्र बनाना है, वो ऐसे दिखता है, आंखें उसकी ऐसी हैं, वो गुस्सैल स्वभाव का है, ठीक, वो पतला है या मोटा है, उसका पूरा चरित्र चित्रण कर देंगे, तो वो उस चरित्र चित्रण, लिखे हुए चरित्र चित्रण के अनुसार पूरा का पूरा आर्ट बना सकता है। मतलब आप लिखकर उसको बताएं और वो उसका पूरा का पूरा चित्र बना दे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिजिटल आर्ट। ठीक, ऐसा पहले कहाँ हुआ करता था? आप लोगों ने फॉरेंसिक सुना होगा, फॉरेंसिक जांच, क्राइम वगैरह में, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि कोई क्राइम किया होता था और उससे हम पूछते आपको उसका हुलिया याद है या नहीं, तो उसके बताने के आधार पे आर्ट बनाते थे। अब उसी का उपयोग करके आज हम लोग डिजिटल आर्ट का यूज करते हैं। और किसमें? भारत सरकार ने आपके लिए, हमारे लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या बनाने के लिए? क्वांटम कंप्यूटर बनाने। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? जैसे हमारी बाइनरी में आज अभी तक हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर केवल दो चीजें होती हैं, 0 और 1। क्वांटम में 3 चीजें मानी गई हैं, 0 और 1 और एक तीसरी अवस्था। हालांकि आपके इस स्तर पे हम लोग क्वांटम में बहुत आगे नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो क्वांटम का मतलब यह समझिए कि इसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है और इसके बीच की अवस्थाएं भी होती हैं, 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हैं, क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हैं कि वो सुपर कंप्यूटर जो आप सुनते हो, सुपर कंप्यूटर से भी 10 गुना ज्यादा तेज है। माने सुपर कंप्यूटर को जो कार्य करने में 100 साल लगेंगे, वहीं आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एक सेकंड में, या आप कह सकते हैं 10 सेकंड में या 10 मिनट में, कुछ भी इतने में वो सॉल्व कर सकता है। तो ये सरकार के लिए अच्छी भी चीज है, बुरी भी है। क्यों? क्योंकि हमारे हर प्रकार, हर देश के लिए जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य सूचनाएं हैं, वो है डेटा। एक देश दूसरे देश से बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट, आयात करता है, निर्यात करता है। उसमें से एक डेटा प्रमुख है। डेटा माने आपकी सूचनाएं, हम क्या खोजते हैं, हमें क्या पसंद है, हम किन किन ऑप्शन पे आज तक क्लिक करें, वो सारी सूचनाएं किसको है? कंपनी के पास। और वही कंपनियां उसको खरीदती हैं और बेचती हैं। अगर उन कंपनियों में जो हम यूजर आईडी पासवर्ड यूज करते हैं, अगर वो सेव है, अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो हमारी जानकारी चोरी हो सकती है। और इसी से बचाने के लिए, माने हैकर्स से बचाने के लिए, हैकरों से बचाने के लिए हमको और अधिक सुरक्षा की परतों की जरूरत होगी। तो इन सुरक्षा की परतों के लिए क्वांटम कंप्यूटर उपयोग किए जा सकते हैं, वो और ज्यादा सुरक्षा की परतों को यूज कर सकते हैं। विज्ञान के अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में आप लोगों ने सुन रखा होगा, भवन निर्माण, घर का निर्माण सुनते होंगे, नक्शों का निर्माण, घरों का निर्माण, है ना, आर्किटेक्चर। तो इन सब में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
और आप जो इस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग सुना होगा, अक्सर आप लोग जानते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग में भी आपके बहुत सहायक है। प्रोग्रामिंग से होता क्या है, 2-3 मुख्य बिंदुएं हैं जिससे हम अपने सोचने समझने की क्षमता तेज कर सकते हैं। एक गणित है जो आपको हर चीज को सोचने की अलग क्षमता प्रदान करती है। एक प्रोग्रामिंग है जो आपके उस गणित वाली क्षमता को और आगे बढ़ाती है। और तीसरा खेल। ये 2-3 बिंदु हैं जो आपके व्यक्तित्व में क्या कर सकते हैं, बदलाव या निखार कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने अंदर परिवर्तन चाहते हैं तो एक व्यायाम है, गणित है। अगर आपको नहीं भी आता है कोशिश करें। और तीसरी क्या है, प्रोग्रामिंग। और उसमें आपका कंप्यूटर आपकी बहुत सारे देशों के छोटे छोटे बच्चे इन प्रोग्राम के द्वारा, प्रोग्राम माने कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा बहुत सारी चीजें बना करके ऑनलाइन सेल करते हैं या बेचते हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे हमारे घरों में आपने सुन रखा होगा, बहुत पहले छोटे छोटे लघु उद्योग आते थे। लघु उद्योग घरों में बत्तियां बनाना, ठीक, या अगरबत्तियां बनाना, ऐसे बहुत सारी चीजें। विदेशों में ऐसा क्या है, उन लोगों के घर में भी हम जैसे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, घड़ियां जो उपयोग करते हैं, उन लोगों के घरों में ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जैसे वहां बनाई जा रही हैं, हम लोग अगर अपने घर में इन सारी चीजों को सीखें तो एक अच्छा खासा भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने लेवल पे अगर सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें तो वो भी क्या है, फायदेमंद, और आपकी प्रैक्टिस भी होती है। और कौन सी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए, जैसे आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर का योगदान क्या है। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम स्कूल में नहीं आके पढ़ सकते, ठीक, कुछ कारण ऐसे हैं कि वो बहुत दूर स्कूल नहीं जा सकते। उन लोगों के लिए सरकार ने, इंटरनेट ने ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था लागू की है कि वो दूर रहकर भी किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी विषय को ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उसके लिए ओपन लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। और कहाँ पे यूज होता है, आज आप लोगों ने सुना होगा, पहले डॉक्टर्स लोग किसी चीज को दिखाने के लिए, पेशेंट को दिखाने के लिए बाहर जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, सुना होगा, जहाज से बुक करते थे और बाहर जाते उनको दिखाकर आते। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई है कि वीडियो कॉल करके हम सामने वाले पेशेंट्स को देख सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। देखा ना, इसी में एक शब्द आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब ये हुआ कि दूर रहते हुए दवाओं के संबंधित जानकारी। और भारत सरकार ने एक और आधुनिक शिक्षा में एक और चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर भविष्य में कभी अगर इंसानों का नाश हुआ किसी कारणवश, तो एक इकट्ठा सूचना का भंडार भी। वो कैसे जानेंगे कि पृथ्वी पर आम का पेड़ भी हुआ करता था, गेहूं के पेड़ भी हुआ करते थे। अगर कभी नष्ट हुए तो कैसे पता रहेगा कि इस चीज के पेड़ भी हुआ करते थे। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी भी एक लाइब्रेरी में रखी गई। उस लाइब्रेरी अगर भविष्य में वो बची रहती है तो उस लाइब्रेरी से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इसकी उगाने की, इसको आगे बढ़ाने की विधियां क्या रहेंगी, ठीक है। और अगर हम नागरिक के रूप में देखें, नागरिक माने हम सभी नागरिक हैं किसी न किसी देश के, किसी नागरिक को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए सरकार निरंतर बहुत सारे पोर्टल लॉन्च करती है। पोर्टल माने वेबसाइट। आप लोगों ने कुछ देर पहले सुना था, वेबसाइट नहीं सुना? तो पोर्टल या वेबसाइट्स लॉन्च करती है। उन वेबसाइट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी सुविधाओं को यूज कर सकते हैं। जैसे आप सुनते हो आय निवास, आय, जाति और नागरिकता प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र सुनते हो। आप जाते हो जन सुविधा केंद्र पर, वहाँ पे जो भी उनका शुल्क होगा न्यूनतम शुल्क देते हो और रजिस्टर करा करके आप उस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेते हो। इससे पहले क्या था, बहुत सारे लाइन में लगना पड़ता था। आप लोगों ने खसरा खतौनी का भी नाम सुना होगा, ठीक, जो खेतों के बारे में जानकारी रखती है, एक डेटाबेस रखती है, उससे भी जुड़ी जानकारी रहती है। तो ये सारी सूचनाएं सरकार के पास हैं और नागरिकों तक विभिन्न प्रकार के पोर्टल के द्वारा पहुंचती है। और ये तभी संभव है जब हम डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर के मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर होना ही चाहिए, लेकिन आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक शिक्षा के अधिकार में मालूम था, ये शिक्षा के अधिकार में आता है। सामाजिक स्तर पे ये माना जाता है कि अगर किसी के अंदर अतिरिक्त गुण हैं, माने अगर उसको कंप्यूटर की नॉलेज है
माने अगर उसको अच्छा गाना आता है, अगर उसको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छे से वो घर को संभाल सकता है, तो उसका जो सम्मान है वो समाज में एक अच्छे रूप में माना जाता है। तो ये आपके भीतर एक अच्छे गुण के रूप में भी जुड़ सकता है, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। जब भी तुम कोई एक एक्स्ट्रा चीज सीख लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं औरों से अच्छा हो गया, तो ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम करता है। ठीक। और राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि जो भी आप ई व्यवस्था देखते हो, ई गवर्नेंस ना, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस ना, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जिसकी हम लोग कुछ देर पहले पोर्टल की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीजें आती हैं जो न्याय से संबंधित होती हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित होती हैं। तो इन सारी चीजों को भी हम कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी के मन में कोई छोटा छोटा कोई प्रश्न आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, अगर कोई और कंफ्यूजन हो रही हो तब भी पूछ सकते हैं, या मिला जुला कोई प्रश्न आ रहा हो दिमाग में तब भी आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे आप बोले कि गवर्नेंस न्याय, जैसे कंज्यूमर एक्ट के लिए क्या है? ई गवर्नेंस कंज्यूमर एक्ट, तो ई गवर्नेंस में जो कंज्यूमर का होता है, कंज्यूमर यहाँ एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता। सपोज मानते हैं कि अगर आपने कुछ ऑनलाइन कभी कुछ खरीदा या ऑफलाइन कभी कुछ खरीदा और आपको लगता है कि आपके द्वारा खरीदे गए उत्पाद या प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, या आपको जो उत्पाद जो भी कुछ मिला है, सपोज आपको एक घी का डिब्बा आपने खरीदा और आपको लगा कि उसमें मिलावट है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इसकी शिकायत सर्वप्रथम तो आप जिससे आपने खरीदा है आप उसके खिलाफ कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। यदि वो इन सारी चीजों से इनकार करता है तो आप सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मैंने इनसे यह उत्पाद खरीदा और इनके उत्पाद के प्रतिवेद माने कंप्लेन करने पर इन्होंने सुना नहीं और मैं इनके खिलाफ अपनी याचिका या अपना कंप्लेन दायर करना चाहता हूँ। तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। सोचो बहुत सारी आप गलत चीजें देखते हो लेकिन सॉल्व करना तो चाहते हो लेकिन सॉल्व नहीं करते हो। माने हम कहें किससे, मेरी प्रॉब्लम तो है, मैं कहूँ किससे? तो ये सारी चीजें अगर आप एक तकनीक, एक कंप्यूटर के रूप में आप जागरूक रहोगे, चीजों को जानते रहोगे तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जागरूक रहें। सरकार ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें आसान बनाई हैं, केवल कमी है तो कंप्यूटर की जागरूकता। एक बार अपना के देखें, इन सारी चीजों को सीख कर देखें, आप लोग अवश्य आगे जाएंगे। ठीक है। और किसी के मन में कोई प्रश्न?